जय हिंद। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को क्वालिफाई करते हैं और मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं तो भारत सरकार आपको 1 लाख रुपए रिवॉर्ड करेगी। लेकिन किसको मिलेगा, कौन होगा एलिजिबल और कौन एलिजिबल नहीं होगा, इसको जानने के लिए पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है निर्माण। मैं पढ़ के बताता हूं आपको निर्माण का मतलब क्या है। नोबल इनिशिएटिव ऑफ रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। निर्माण कोल इंडिया लिमिटेड की एक स्कीम है जो कि 2022 से चली आ रही है और इस साल निर्माण ने मतलब कोल इंडिया स्कीम ने इस निर्माण इनिशिएटिव को लॉन्च किया है प्रीलिम्स 2024 से लेकर यूपीएससी 2026 तक। मतलब इसमें प्रीलिम्स 2024, प्रीलिम्स 2025 और 2026 इंक्लूड होगा। आखिर कोल इंडिया है क्या? कोल इंडिया लिमिटेड इंडियन गवर्नमेंट की एक पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है, पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, ये ओन करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? इस स्कीम का एम और ऑब्जेक्टिव यह है कि फ्यूचर कर्मयोगीज को, यानी कि आपको, फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को 2027 के लिए तैयार करना है। मतलब आप लोगों को इतना प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि आप एग्जाम में बैठें, एग्जाम क्रैक करें और 2047 तक जो विकसित भारत का जो हमारा अभियान है वो संपूर्ण हो सके, क्योंकि आप ही देश को सही रास्ते ला सकते हैं। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए। 5-6 दिन पहले कोल इंडिया ने अपने वेबसाइट पर निकाला था, रिलीज किया था। अब जानते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहीं पर कैच है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सुनिए, सबसे पहले तो जो कैंडिडेट है, मतलब आपको जहां जहां पर भी जहां क्या होता है, आपको जहां जहां भी कोल इंडिया के माइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जहां जहां भी कोल इंडिया के माइंस हैं, माइनिंग डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रेसिडेंट होना मांगता है। आप उस डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट रेसिडेंट होंगे जहां कोल इंडिया के माइंस हैं। और भारत में 300 से भी ज्यादा माइंस हैं। किस किस राज्य में है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, वो आप पता कर लीजिएगा। वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहां कहां पे हैं वो आप पता कर लीजिएगा। ठीक है। उनको मिलेगा जिनकी परिवार की, फैमिली की आय 8 लाख से कम होगी। मैं फिर से बता रहा हूं, परिवार की आय 8 लाख से कम होगी और परिवार परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए कोल इंडिया के माइनिंग डिस्ट्रिक्ट का, और साथ ही में 8 लाख से कम। अब दूसरी क्राइटेरिया है, वो शायद आप परेशान हो जाएंगे। वो है, ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है या फिर महिलाओं के लिए है और थर्ड जेंडर के लिए है। जब मैं महिलाओं के बारे में बात कर रहा हूं तो ये संपूर्ण महिलाएं, जेंडर की बात हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कैटेगरीज। जनरल कैटेगरी की महिलाएं, ओबीसी की महिलाएं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा इस स्कीम से। हम बात करते हैं किसको लाभ नहीं मिलेगा इस स्कीम से। वो है जनरल कैंडिडेट के पुरुष, ओबीसी कैंडिडेट के पुरुष और फिर सामान्य ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैंडिडेट के पुरुष वर्ग को लाभ नहीं मिलेगा इस स्कीम से। लेकिन आपके लिए एंड में इस वीडियो की एक बड़ी अच्छी बात मैं कहने जा रहा हूं, वो एंड तक देखिएगा। अब और किसको नहीं मिलेगा? उन लोगों को नहीं मिलेगा जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो लोग काम करते हैं उनको नहीं मिलेगा। पीएसयू में जो लोग इंप्लॉय हैं उनके बच्चों को नहीं मिलेगा, चाहे वो पीएसयू हो गया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज हो गया, या फिर इस कंपनी में काम कर रहे वार्डन और उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। साफ साफ लिखा है परमानेंट रेसिडेंट को ही मिलेगा। ठीक है। और कोल इंडिया की जितनी भी सब्सिडरी हैं, जैसे कि बीसीसीएल हो गया, सीसीएल हो गया, ईसीएल हो गया, ठीक है, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, ये जगह भी एप्लीकेबल है, इसमें सब्सिडरीज कंपनीज भी हैं। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको बता दिया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इन सारी चीजों की जो प्रिपरेशन है ना, वो कैसे करोगे आप, उसके लिए मेरा जो इनिशिएटिव है वहां काम करेगा, जिसका नाम है मार्गदर्शन।
आप प्रीलिम्स क्रैक कैसे करोगे, मेंस कैसे लिखोगे। अच्छा, ये स्कीम जो है वो आपको लाभ और भी देगी। जब आप मेंस क्रैक कर लोगे तो भी निर्माण फायदा करेगा, जब आप इंटरव्यू क्रैक करोगे तो भी निर्माण आपको फायदा देगा। ठीक है, लेकिन यहां पर पढ़ाई करने के लिए पढ़ें कैसे, एनालिसिस कैसे करें, वहां मार्गदर्शन काम आता है, जो कि मेरा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम है, जिसमें आप लोगों ने देखा है। मार्गदर्शन एक बहुत ही अफोर्डेबल और सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से तैयारी होगी, ताकि आप, अगर आप आर्थिक परिवार से हैं तो आपको हम कोशिश करेंगे कि ये वाली स्कीम जरूर मिले। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि मेरी बात नहीं हुई है, शायद मैं कवर नहीं हूं इस स्कीम में, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। पिछले कई सालों में राज्य सरकार अलग अलग यूपीएससी से संबंधित नए नए इनिशिएटिव ले आती है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में यूपीएससी से रिलेटेड स्कीम चली हुई है। अगर उस राज्य के कैंडिडेट प्रीलिम्स क्रैक करते हैं तो मेंस के लिए उनको रिवॉर्ड दिया जाता है, मेंस क्रैक करते हैं तो इंटरव्यू के लिए रिवॉर्ड दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु की एक स्कीम है नान मधुवलन स्कीम। ठीक है, 1000 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है, 7500 रुपए प्रति महीने अगले 10 महीने के लिए दिया जाता है। यह प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए है। वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में एक स्कीम है जिसका नाम है APST, यानी कि आंध्र प्रदेश शेड्यूल ट्राइब, कुछ ऐसे करके है। दिल्ली में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, उत्तर प्रदेश में दशमोत्तर स्कॉलरशिप, राजस्थान मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, ऐसी करके लगभग 9 से 10 राज्यों में इसकी बात हो रही है दोस्तों। मेरे इस कंप्लीट वीडियो को लेने का मतलब यही था कि आपको ऐसी स्कीम्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। जब सरकार मदद दे रही है तो उसका लाभ उठाना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कब लाभ उठा सकते हैं, जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा तब आपको अपना रोल नंबर और इनके वेबसाइट पे अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करके भेजनी होगी इनको। आपका आय प्रमाण पत्र, आपका निवास प्रमाण पत्र, आपका प्रीलिम्स का रोल नंबर, आपका जाति प्रमाण पत्र और आपका आईडी प्रूफ, ये सब कुछ मिला के आपको देना पड़ेगा। ये लोग वेरीफाई करेंगे और फिर आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बाद। आई होप आपको चीजें अब डिटेल में समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।